इधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खुद राहुल गांधी ही कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। बड़ी बात कही है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं। राम मंदिर को लेकर भी एक बार फिर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी जी का बड़ा उपकार है कि जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वो काम कोई नहीं कर पाया, बीजेपी भी नहीं कर पाई। स्वयं राहुल गांधी जी कर रहे हैं कांग्रेस को खत्म करने का काम। राहुल जी बड़ी अच्छी तरह से बखूबी अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं, देश के कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता जानते हैं। 4 जून के बाद कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटें पाने वाली पार्टी। राम के नाम से घृणा करना, जो राम मंदिर जाता उसे पार्टी से निकाल देना, ये रामद्रोह है। और कांग्रेस का यही रामद्रोह राष्ट्रद्रोह बन गया है, जिसका पता 4 जून के बाद लगेगा। इनका पुराना सपना है कि राम मंदिर के फैसले को एक सुपर पावर कमीशन बना करके शाहबानों के फैसले की तरफ पलट दिया जाए। ये इनके मंसूबे हैं। इधर भदोही से सपा समर्थित तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी ने पीओके को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार पीओके को वापस लेने की बात कर रही है तो इसका मतलब है आप दूसरे देश की जमीन लेने की बात कर रहे हैं और युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। पीओके एक वक्त में भारत का हिस्सा हुआ करता था। राजनीतिक मंच से युद्ध का ऐलान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश के पास उतना संसाधन नहीं जो देश लंबे युद्ध में जाए। देश की सरकार के हाथे में नहीं है पीओके को ले लेना। ये कैसा मुद्दा है? आपकी देश की सरकार ऐलान अगर कर रही है तो पूरे मतलब ये तो आप ये कह रहे हैं कि आप किसी अन्य देश की या जो इस देश का अंग था जो कहीं ना कहीं विवादित है, आप युद्ध की बात कर रहे हैं, आप युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। ये राजनीतिक मंच से ऐलान तो नहीं हो सकता है, ये भाषण में ऐलान तो नहीं हो सकता है। अगर आप युद्ध करना चाह रहे हैं तो उसकी एक व्यवस्था करनी होगी और मुझे नहीं लगता है कि देश के पास इस समय उतना संसाधन है कि एक लंबे युद्ध में देश जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा। उनका कहना है कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। एसटी हसन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सरकार बनते ही संविधान में संशोधन कर मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, आरक्षण किस लिए दिया जाता है? उन तमाम कम्युनिटीज को जो बॉटम में पहुंच गई हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है। और आपको भी मालूम है, जमीनी हकीकत भी यही है, अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसने अपना खून देकर इस देश को आजाद नहीं कराया था? ये मुसलसल इनकी हताशा और निराशा दिखाई दे रही है कि ये चुनाव को फिर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम आरक्षण पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण को लेकर सरकार को उन्होंने घेरा है। हालांकि 10% आरक्षण जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं उनमें किसी भी जाति धर्म का जिक्र नहीं है, बस वो आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए है। आरक्षण छीन कर किसी को नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी देश को ये बताएं कि जो उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर जो 10% रिजर्वेशन दिया है उसमें दलित आदिवासी को तो हिस्सा नहीं मिल रहा है, ओबीसी को।
जो आबादी में 20% हिस्सा है उनको अब 10% दे रहे हैं, और जो आबादी में 80% हिस्सा है उनको अब 28% पे समेट दिए। तो यही तो सबसे बड़ा धोखा उन्होंने किया है आरक्षण का। और एसटी हसन के बयान पर आरएलडी ने प्रतिक्रिया दी। आरएलडी प्रवक्ता प्रियंका चौधरी ने कहा कि एसटी हसन को संविधान का अध्ययन कर लेना चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में क्लियर है कि धर्म के नाम पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो आप कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। पहले आप संविधान का अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप आरक्षण की और कानून की बात कीजिए। आरक्षण के नाम पर वोट मांगना, जिहाद के नाम पर वोट मांगना बंद कीजिए। विकास के नाम पर, मुद्दे के नाम पर वोट मांगिए। और मिर्जापुर के देवरी गांव में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संबोधित किया। लोगों को बीएसपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और मायावती ने जनता से विरोधी दलों के बहकावे में न आने की अपील की। देश की जनता को केंद्र की सरकार को टैक्स देती है, टैक्स से जो पैसा आता है उस पैसे से आप लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। ये देश बीजेपी वही केंद्र की सरकार की है, इसलिए आप लोगों को बीजेपी और आरएसएस के बहकावे में कतई नहीं आना। इधर जौनपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी 140 सीट से भी कम सीट ही जीत पाएगी, यानी कि 140 के नीचे ही सिमट जाएगी बीजेपी। ये कहना है अखिलेश यादव का। आप पत्रकार साथी हो, नदिया के पार, अरे यहाँ तो बड़ी फेमस फिल्म बनी थी नदिया के पार। तो नदिया के पार का मतलब क्या हुआ कि उस पार, सड़क के पार, तो उस पार। अरे रुक जा भाई, 400 पार। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि 543 सीटों में 400 के बाद जीतेंगे, तो वो 143 हैं, लेकिन 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटें भी नहीं देगी। और आज जौनपुर में भी अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हो गया। जनसभा के दौरान भड़के एसपी कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तक तोड़ दी। एसपी के कार्यकर्ता काफी देर तक हुड़दंग करते रहे। पुलिस के समझाने पर भी कार्यकर्ता माने नहीं, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा उन कार्यकर्ताओं पर जो हेलीपैड के सामने बवाल कर रहे थे। और कुशीनगर की चुनावी जनसभा में पहुंचे कैबिनेट मंत्री और एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा तंज किया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के 5 लोग ही विपक्ष के लिए काफी हैं। के साथ कदम ताल मिलाते हुए आज हमारे बीच में कहने के लिए हो जाएगी एक की भाजपा। ऊपर कीजिए। देखिए, हम उनको क्या कहें, पिता के विरासत में राजनीति करते हैं। पिता के विरासत में राजनीति मिली, मुख्यमंत्री बन गए। इतना 5 साल काम किया कि जनता ने उनको सांसद बना दिया। फिर इतना सांसद बन के काम किया कि जनता ने उनको एमएलए बना दिया। अब उनसे पूछेगा कि आप क्या बनना चाहते हो। अब जनता ने उनको नकार दिया। सपा बसपा ने 19 साल शासन प्रदेश में किया, जनता ने नकार दिया। मोदी जी योगी जी के नीतियों पर विश्वास करके जनता मोदी जी योगी जी के साथ खड़ा है। आज हम लोग जो गठबंधन बनाए हैं, आप अगर इतना ही खाली समझ लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी, हम लोग 5 लोग है ना। 5 लोग काम भरक काफी है ही। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।